भाषा शिक्षण उपादान, पत्र पत्रिकाओं का महत्व, आज इसी पर चर्चा करना है। अर्थात भाषा शिक्षण में पत्र पत्रिकाओं की उपादेयता। तो सबसे पहले आइए इसका परिचय प्राप्त करते हैं। पत्र पत्रिकाएं होता क्या है, आप क्या समझते हैं? पत्र पत्रिकाओं से ये जो शब्द हम बोल रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ निकलता है, आपके मन में कौन से विचार आते हैं? तो आइए परिचय एवं स्वरूप दोनों पर मैं चर्चा करूंगा, थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके महत्व पर या उपादेयता पर आएंगे। तो परिचय प्राप्त करेंगे तभी समझ में आएगा। सबसे पहले परिचय एवं स्वरूप। पत्र से तात्पर्य है समाचार पत्र, और पत्रिका से तात्पर्य है वैसी पुस्तिका जिसमें समाचारों के अनुशीलन विश्लेषण से संबंधित टिप्पणियां, आलेख और अन्य विषयक स्वतंत्र आलेख भी छपते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय और सशक्त माध्यम है। निबंधों, लेखों द्वारा लेखक अपने विचारों को आम जन तक पहुंचाता है। समाचार पत्रों के संपादकों की टिप्पणियां प्रभाव उत्पादक और ज्ञानप्रद होती है। यहां मैं बात कर रहा हूं समाचार पत्र का। उसके जो संपादक होते हैं, उसकी जो टिप्पणियां होती है बहुत ही ज्ञानप्रद होती है, प्रभाव उत्पादक होती है, बहुत प्रभावक होती है। अगर उसकी टिप्पणियों समाचार पत्रों के संपादक की, यानी उसकी टिप्पणियां क्या होती है, एक कॉलम होता है संपादक की, उसको पढ़ेंगे तो ज्ञानप्रद होती है। जनसंचार के मुद्रण के माध्यमों में पत्रिकाओं का पर्याप्त महत्व है। अब इसका स्वरूप आते हैं पत्रिकाओं का। तो पत्रिकाएं साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक भी होती हैं। पत्रिकाओं की मैं बात कर रहा हूं। ये क्या होती हैं? साप्ताहिक पत्रिका भी होती है, पाक्षिक पत्रिका यानी 15 दिन पर निकलने वाली भी होती है, मासिक पत्रिका यानी 1 महीने पर निकलती है, द्विमासिक कोई कोई पत्रिका 2 महीने पर निकलती है, त्रैमासिक कोई कोई पत्रिकाएं 3-3 महीने पर प्रकाशित होती है, अर्धवार्षिक कुछ पत्रिकाएं 6-6 महीने पर 6 मास पर प्रकाशित होती हैं, या वार्षिक यानी कुछ पत्रिकाएं वार्षिक, जैसे विद्यालय महाविद्यालय की पत्रिकाओं की बात करें, स्कूल मैगजीन का, कॉलेज मैगजीन का, तो लगभग देखते हैं वो वार्षिक ही होती है। पत्रिकाओं में समाचार के आधार पर या समाचार के आलोक में चिंतकों, विचारकों, विश्लेषकों, प्रेक्षकों की टिप्पणियां भी छपती है। यानी समाचार पत्र के आलेख में, समाचार पत्र में क्या छपा है या पत्रिका में क्या छपा है, उसके आलेख पर ये टिप्पणियां होती है। मैं पत्रिकाओं की बात कर रहा हूं कि पत्रिकाओं में समाचार के आधार पर या समाचार के आलोक में, आधार पर या आलोक में चिंतकों, विचारकों, विश्लेषकों, प्रेक्षकों की टिप्पणियां छपती है। पत्रिकाएं अधिकतर विषय प्रधान होती है। मैंने कहा पत्रिकाएं अधिकतर विषय प्रधान होती है और अपने एक सुनिश्चित उद्देश्य को लेकर निकाली जाती है। और कहीं कहीं हम देखते हैं कि पत्रिकाएं क्या होती है, इसमें विचार तत्व की प्रधानता रहती है। तो मैंने क्या कहा, पत्रिकाएं अधिकतर विषय प्रधान तथा अपने एक सुनिश्चित उद्देश्य को लेकर निकाली जाती है। अगर हम बात करें विद्यालय पत्रिकाओं की, महाविद्यालय की पत्रिकाओं की, तो उसी तरह की पत्रिकाएं होती हैं। कुछ पत्रिकाएं केवल नवीन कथाकारों की कहानियां ही छापती हैं। कहा भी जाता है कि पत्र पत्रिकाएं को सदैव नया, दिलचस्प, मनोरंजक और महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब आते हैं कि पत्रिकाएं किसकी श्रेष्ठता। तो पत्रिकाओं की श्रेष्ठता लगभग 6 बातों पर निर्भर करती है। यानी 6 बातें पत्र पत्रिकाओं की श्रेष्ठता निर्धारित करती है कि ये पत्र या पत्रिका, समाचार पत्र या पत्रिका कैसे श्रेष्ठ हैं। इनको श्रेष्ठ निर्धारित करने के लिए 6 तत्व लगभग निर्धारित हैं। पहला क्या है? नवीनता। दूसरा है
अधिकतम लोगों की रुचि प्रियता। तीसरा, जानकारी जिज्ञासा की क्षतिपूर्ति। चौथा, विचारों को जागृत करने की क्षमता। पांचवा, उत्सुकता और कौतूहल पैदा करने की विशेषता। और छठा, सार्वजनिक हित अनहित निर्देशित करने की विशिष्टता। आधुनिक काल, वर्तमान काल में विद्यालय में, महाविद्यालय में भी वार्षिक पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, जो विद्यालय एवं महाविद्यालय विकास में सहायक सिद्ध होता है। इससे क्या होता है, छात्रों के पठन एवं लेखन दोनों कौशल की क्षमता का विकास होता है। आजकल के जो वर्तमान समय है, तो देखते हैं आजकल क्या है, ई पत्रिकाओं का प्रचलन प्रारंभ हो चुका है। ई पत्रिकाओं में मुख्य रूप से कहानी, उपन्यास, हास्य व्यंग, कविता, आलेख, लोक कथा तथा कहानी संस्मरण, हास्य परिहास, नाटक, साहित्य समाचार आदि मुद्रित होते हैं। ई पत्रिका की मैं बात कर रहा था कि आजकल ई पत्रिकाओं का प्रचलन प्रारंभ हो चुका है, जिसमें मुख्य रूप से कहानी, उपन्यास, हास्य व्यंग, कविता, आलेख, लोक कथा, लघु कथा, संस्मरण, हास्य परिहास, नाटक, बाल कथा, साहित्य समाचार आदि मुद्रित रहते हैं। ये मैं ई पत्रिका की बात करता हूँ। बहुत सारी पत्रिकाओं में देखेंगे, समाचार पत्रों में देखेंगे, जिन जिन में विषयों की चर्चा किया, जिन प्रकरणों की जिस बिंदुओं पर, वो सारे पत्रिकाओं में मुद्रित रहते हैं। अब आते हैं श्यामपट्ट पर। मैं इसको आपको एक नज़र से दिखा दूं। मैंने संक्षेप में कुछ लिखा भी है, आप ध्यान देंगे, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। देखिए, भाषा शिक्षण में पत्र पत्रिकाओं की उपादेयता माने महत्व। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए, परिचय एवं स्वरूप मैंने संक्षिप्त में लिखा है। पत्र से तात्पर्य है समाचार पत्र और पत्रिका से तात्पर्य है वैसी पुस्तिका जिसमें समाचारों के अनुशीलन, विश्लेषण से संबंधित टिप्पणियां, कमेंट, टिप्पणियां, आलेख और अन्य विषय स्वतंत्र आलेख भी छपते हैं। ये जन संचार का सबसे लोकप्रिय और सशक्त माध्यम है। जन संचार माने आम जनों तक पहुंचाने का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। पत्रिकाएं अधिकतर विषय प्रधान तथा अपने एक सुनिश्चित उद्देश्य को लेकर निकाली जाती है। जब भी पत्रिकाएं निकलेगा, वो क्या रहेगा, विषय प्रधान रहेगा तथा उसका उद्देश्य सुनिश्चित रहता है कि इस उद्देश्य हेतु इस पत्रिका का निर्धारण किया जाएगा। कुछ धार्मिक पत्रिकाएं होती है, कुछ शैक्षणिक पत्रिकाएं होती है, कुछ राजनीतिक पत्रिकाएं होती है, कुछ घटना प्रधान पत्रिकाएं होती है। यानी पत्रिकाएं का सुनिश्चित होता है अपना उद्देश्य। कुछ पत्रिकाएं केवल नवीन कथाकारों की कहानियां ही छापती है। कहा भी जाता है पत्र पत्रिकाओं को सदैव नवीन, दिलचस्प और महत्वपूर्ण होना चाहिए। पत्रिका में विचार तत्व प्रधान होता है, यानी पत्रिका में विचार प्रकट करना पड़ता है। विश्लेषक हो, मनोवैज्ञानिक हो, धार्मिक हो, साहित्यकार हो, संपादक हो, सभी अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं। पत्रिकाएं साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक भी होती है। अब आते हैं इसकी श्रेष्ठता। पत्र पत्रिकाओं की श्रेष्ठता जिन बातों पर मुख्य रूप से निर्धारित होती है, वे हैं 6। यहां पर देखिए, पहला है नवीनता, दूसरा अधिकतम लोगों की रुचि प्रियता, तीसरा है जानकारी जिज्ञासा की पूर्ति क्षमता, चौथा है विचारों को जागृत करने की क्षमता, पांचवा है उत्सुकता और कौतूहल पैदा करने की विशेषता, और छठा है सार्वजनिक हित अनहित निर्देशित करने की विशिष्टता। यानी ये 6 जिन पत्र पत्रिकाओं में ये 6
6 बिंदुओं का समावेश रहेगा। इन्हीं 6 बिंदुओं के आधार पर उनकी श्रेष्ठता निर्धारित होती है। सबसे पहले नवीनता, यानी पत्र पत्रिकाओं में नवीनता होनी चाहिए। नवीन समाचार, नवीन विश्लेषण, नवीन विचार, नवीन घटनाएं, नवीन साहित्य समाचार, नवीन लोक कथा, यानी नए नए लोक कथाओं का होना चाहिए, नवीनता होती है। दूसरा, अधिकतम लोगों की रुचि प्रियता, अधिकतर लोग उस पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि ले, वैसी घटनाएं, वैसे साहित्य, वैसे लोक कथा, वैसे नाटक, वैसे बाल कथा का निर्माण होना चाहिए। तीसरा है जानकारी जिज्ञासा की पूर्ति क्षमता, जिस जानकारी हेतु पाठक ललायित रहते हैं, यानी इसमें इस जानकारी की और उसकी जिज्ञासा पूर्ति की भी इसमें पूरा वर्णन, यानी इसमें किसी भी पाठक का जानकारी और जिज्ञासा दोनों की पूर्ति हो जाए, उस श्रेष्ठता निर्धारित होती है। चौथा है विचारों को जागृत करने की क्षमता, अपने अंदर साहित्य के प्रति क्या विचार है, कहानी अगर है, बाल कथा है, तो बालकों में आदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए, तो विचारों को जागृत करने की क्षमता होनी चाहिए पत्र पत्रिकाओं में। पांचवा था उत्सुकता और कौतूहल पैदा करने की विशेषता, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की कुतूहल हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर लोक कथा लिखा है, बाल कथा रहने, तो अगर अगला घटना क्या हो रहा है बाल कथा में, कहानियों में क्या हो रहा है, नाटक में क्या होने वाला है, तो ये कौतूहल बना रहना चाहिए, उत्सुकता और कौतूहल। और छठा में सार्वजनिक हित अनहित निर्देशित करने की विशेषता, यानी पत्र पत्रिका, जो पत्र की बात करें तो मैं समाचार पत्र की बात कर रहा हूँ, हित और अनित से संबंधित लेखों को छापने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें हिम्मत होना चाहिए, साहस होना चाहिए। पत्रिकाओं में भी सामान्य हित की बात लिखनी चाहिए और कहाँ अनहित होगा उसकी ओर भी दिशा निर्देश देना चाहिए। यह होती है इसकी श्रेष्ठता के आधारित। अब हम आएंगे इसके महत्व पर, यानी पत्र पत्रिकाओं का हिंदी भाषा शिक्षण में क्या महत्व है, तो हम आते हैं इसके महत्व पर। महत्व यानी पत्र पत्रिकाओं का हिंदी भाषा शिक्षण में क्या महत्व है, इसकी उपादेयता क्या है। तो समाचार पत्र में प्रकाशित लेख आलेख से ही नहीं, बल्कि किसी भी समाचार पर चर्चा के माध्यम से भाषा शिक्षण कर सकते हैं, पाठ को रोचक बना सकते हैं। पाठ को यानी विषय वस्तु यानी प्रकरण को हम रोचक बना सकते हैं। इससे विद्यार्थियों के मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति में वृद्धि की जा सकती है। उदाहरण स्वरूप, हम किसी भी दैनिक समाचार पत्र पर छपे समाचार का हम क्लास में चर्चा, समूह चर्चा अथवा प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करके भाषा शिक्षण कर सकते हैं। अब आइए, बोर्ड पर भी मैंने लिखा है, आपको स्पष्ट हो जाएगा। बोर्ड पर मैं दिखाता हूं, मैंने लिखा है समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख आलेख से ही नहीं बल्कि किसी भी समाचार पर, आलेख आलेख की नहीं बात कर रहा हूं, किसी भी समाचार पर चर्चा, समूह चर्चा अथवा प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से भाषा शिक्षण प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। पाठ को यानी प्रकरण को, पाठ को, विषय वस्तु को या प्रकरण को रोचक बना सकते हैं। विद्यार्थियों के पठन एवं लेखन कौशल की क्षमता का विकास किया जा सकता है। अब कैसे, तो किसी समाचार पर चर्चा करेंगे, किसी घटना का चर्चा करेंगे, किसी आलेख पर चर्चा करेंगे, किसी लेख पर चर्चा करेंगे, बालक विद्यार्थी रुचिपूर्ण उसमें भाग लेंगे, उसमें बोलेंगे, सुनेंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे। अब एक आप आते हैं समाचार पत्र का एक हेडिंग के ऊपर कैसे चर्चा कर सकते हैं भाषा शिक्षण में। मैं उदाहरण से आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए उसकी चर्चा करते हैं। मैंने यहाँ हेडिंग डाल रखा है, आप यहाँ ध्यान देंगे, लिखा है मैंने हेडिंग, समाचार में जो हेडिंग दिया रहता है एक समाचार में ले रहा हूँ। जैसे अभी ग्रीष्मावकाश चल रहा है, ग्रीष्म की ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु में सभी को मालूम है तापमान 40 डिग्री 42 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो एक समाचार मैं ले रहा हूँ, दिया है पेपर में, दैनिक समाचार पत्र की मैं बात करूं, दिया है शहर का तापमान 42 डिग्री पहुंचा, शहर का तापमान 42 डिग्री पहुंचा, जल का भीषण संकट। ये समाचार पत्र का मान लीजिए उसमें शीर्षक दिया हुआ है कि शहर का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा,
जल का भीषण संकट, इस पर हम समूह चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न विधि द्वारा भी भाषा शिक्षण कर सकते हैं। अब बोलेंगे कैसे, तो हम बोलेंगे कि अभी कौन सा ऋतु चल रहा है, बालक बोलेगा ग्रीष्म ऋतु चल रहे हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में अभी शहर का तापमान कितना है, तो बोलेंगे 42 डिग्री, समाचार पत्र के अनुसार बता रहा है 42 डिग्री तक पर चल रहा है। तो हम या तो समूह चर्चा करेंगे या तो चर्चा करेंगे तो प्रश्नों का निर्माण कर लेते हैं। प्रश्न जैसे पहला हम प्रश्न निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर प्रश्नोत्तर विधि अपना रहे हैं तो तीनों विधि आप कर सकते हैं। चर्चा करेंगे, नहीं चर्चा हम बोलते रहेंगे, बालक से पूछेंगे, बालक चर्चा करेंगे, बालक कुछ विचार देंगे, समूह में बांट देंगे, समूह में चर्चा करके बालक चर्चा करके फिर अपना निष्कर्ष बताएंगे। पहला प्रश्न हम करते हैं, अगर प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए पहला प्रश्न हम कर सकते हैं, उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूँ। पहला जैसे जल संकट का क्या अर्थ, बालक चिंतन करेगा, विचारेगा, उस प्रश्न का उत्तर देगा। दूसरा, अगर वो प्रश्न का उत्तर मिल गया, नहीं मिला तो फिर उपने से उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, जल का संकट क्यों गहरा है, माने जल संकट के क्या कारण हो सकते हैं, बालक चिंतन करेगा और अपने तर्क के द्वारा प्रस्तुत करेगा कि ये कारण हो सकता है। तीसरा प्रश्न कर सकते हैं कि जल संकट का समाधान क्या हो सकता है। बालक सभी अपने अपने रुचिपूर्ण पूरे रुचि के साथ सभी प्रतिभागी बनेंगे और सभी इसमें अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। चौथा प्रश्न कर सकते हैं, जल स्रोत के कौन कौन से साधन हैं बताइए, सभी नाम बताएगा, नदी, तालाब या बोलेगा नल के द्वारा आता है, जो भी होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। पांचवा प्रश्न करते हैं, नदियों का जल क्यों सूख रहा है, बालक उस पर भी वर्णन करेगा, सभी कोई ना कोई उत्तर देगा। अगला प्रश्न कर सकते हैं उसे छठा, जल और पर्यावरण में क्या संबंध है, यानी हम चर्चा का विषय बना देंगे, प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, बालक उस पर अपना विचार करेंगे। इसी प्रकार के पत्रिकाओं में किसी कथा, कहानी, लेख, आलेख, उपन्यास आदि पर समूह चर्चा से शिक्षण कार्य किया जा सकता है, या प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। पत्रिकाओं की मैं बात करूं, अगर पत्रिका में कोई लेख है, आलेख है, कथा है, कहानी है, उपन्यास है, लघु कथा है, लोक कथा है, साहित्य समाचार है, तो उस पर भी समूह चर्चा के द्वारा या प्रश्नोत्तर विधि के निर्माण द्वारा हम हिंदी भाषा शिक्षण प्रभावी ढंग से कर सकते हैं और बालक विद्यार्थी रुचिपूर्ण हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे या समूह चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं कि और प्रश्न क्या पूछ सकते हैं। मान लीजिए कोई कथा है, लोक कथा है, पत्रिका की मैं बात कर रहा हूँ, समाचार पत्र का तो मैंने प्रश्न बता दिया, लोक कथा है, कोई कहानी है, उपन्यास है, उस पर क्या हम प्रश्न कर सकते हैं, तो उसका गद्यांश जो अंश दिया हुआ उस अंश से कुछ प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। जैसे बोलेंगे कहानी या उपन्यास में कुछ शब्द बोलेंगे, इस शब्द का विलोम शब्द बताइए, बालक विलोम शब्द खोजेगा, ठीक है। मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, उसमें अगर कहीं शब्द है अच्छा, तो बोलेंगे उसका विलोम क्या होगा, निर्धन, उसका क्या हो सकता है विलोम शब्द। दूसरा उससे प्रश्न करते हैं कि इस जो गद्यांश में है इस शब्द का क्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है, पर्यायवाची शब्द भी पढ़ा सकते हैं। तीसरा क्या कर देंगे, शब्द योजक भी कहीं कहीं रहता है, जैसे मैंने बात किया कि साफ सफाई, तो योजक चिन्ह का प्रयोग भी बता देंगे, साफ के बाद योजक चिन्ह फिर सफाई, यानी योजक चिन्हों का हम लोग प्रयोग भी बता सकते हैं। तो उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि पत्र पत्रिकाओं की उपादेयता निम्न प्रकार से है। ये आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो उपयुक्त इतना विवेचना में किया, आपको विस्तार से बताया उसके महत्व के बारे में, समाचार पत्र में आलेख के बारे में, किसी समाचार पत्र पर चर्चा करके क्या प्रश्न कर सकते हैं, कैसे समूह चर्चा कर सकते हैं। तो उन विवेचनाओं के आधार पर पत्र पत्रिकाओं की उपादेयता निम्न प्रकार से है। अब आइए यहाँ पर मैंने लिखा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है मनोरंजन के साधन, ये देखिए मनोरंजन का साधन, पत्र पत्रिकाएं क्या होती है, मनोरंजन का साधन है। तो इसमें लघु कथा रहेगा, कहानी रहेगा, उपन्यास रहेगा, साहित्यिक चर्चा रहेगा, साहित्यिक समाचार रहेगा, बालक विद्यार्थी बहुत रुचिपूर्ण पढ़ेगा, समाचार का भी साधन हो जाता है। दूसरा क्या है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि की जा सकती है, बालक जब समाचार पत्र पढ़ेगा
पत्र पत्रिकाओं को पढ़ेगा, उसके उपन्यास को पढ़ेगा, बाल कथाओं को ज़्यादातर रुचिपूर्ण पढ़ेगा, तो उसमें नए नए शब्द उसके सामने आते हैं, तो उसके शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। तीसरा आते हैं मानक हिंदी भाषा के प्रयोग की जानकारी प्राप्त होगी। अब भाई यहाँ पर तीसरा मैंने लिखा है हिंदी मानक भाषा के प्रयोग की जानकारी। मानक भाषा क्या है? मानक भाषा का प्रयोग साहित्यकार करते हैं, पत्र पत्रिकाओं में ही होता है, तो हिंदी मानक भाषा का प्रयोग की जानकारी भी बालकों को। चौथा आते हैं भाषा में सुधार होती है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, चौथा बनाएंगे, यहाँ देखेंगे भाषा में आश्चर्यजनक सुधार होती है। अगर हम समाचार पत्र पत्रिकाओं के दैनिक पाठक हैं और हिंदी भाषा शिक्षण में इसका हम उपयोग कर रहे हैं, बालकों को भी उत्साहित कर रहे हैं हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाओं पढ़ने के लिए, और उसका शिक्षण में प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी भाषा शिक्षण का ये पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अगर हम कर रहे हैं, समूह चर्चा कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बालकों के भाषा में आश्चर्यजनक सुधार होगा। पांचवा आते हैं पठन कौशल की क्षमता का विकास। समाचार पत्र पत्रिकाओं पढ़ने की जब आदत डालेंगे, बालकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, उससे पठन कौशल का विकास होगा। और छठा में क्या हो जाएगा इसके साथ? लेखन कौशल की क्षमता का विकास होगा। लेखन कौशल की क्षमता का विकास वो कैसे होगा? हम समूह चर्चा करते हैं, लिखते हैं, और कुछ नहीं तो हम अभी अधिकांशतः देखते हैं कि आजकल विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर वार्षिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती है, तो इसमें बालकों को प्रेरित करेंगे। क्यों? समाचार पत्र के माध्यम से, अन्य पत्रिकाओं के माध्यम से हम हिंदी शिक्षण कार्य कर चुके हैं, तो बालक क्या होगा? रुचिपूर्ण उसमें भाग लेगा, अपने विचारों को देगा, अपने मंतव्यों को प्रकट करेगा, कोई लघु कथा हो सकता है उसका निर्माण कर दे, इससे क्या होगा? उसके लेखन कौशल की क्षमता का भी विकास होगा। सातवां में आते हैं, यहाँ पर लिखा है मैंने, ज्ञान में नवीनता आती है। समाचार पत्र पत्रिकाओं के पढ़ने से निश्चित रूप से ज्ञान में नवीनता आती है, नवीन ज्ञान का उसमें समावेश रहता है, नवीन नवीन घटनाएं रहती है, नवीन कथा रहेगा, नवीन कहानियां रहेगी, नवीन साहित्यकारों का विचार रहेगा, विश्लेषण रहेगा, समालोचना रहेगा, तो इससे क्या होते हैं कि ज्ञान में नवीनता आती है। आठवां है सरकारी गैर सरकारी, सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की योजना की जानकारी भी प्राप्त होती है। जानकारी तक में लिखा, जानकारी प्राप्त होती है, यानी समाचार पत्र के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सरकारी हो या गैर सरकारी शिक्षण संस्थान की मैं बात करूँ, उसकी क्या योजना चल रही है, हिंदी भाषा में क्या प्रयोग कर रहा है, वो कौन सी गतिविधियां कर रहे हैं, कौन से पाठ्यसागामी क्रियाओं का आयोजन कर रहे हैं, कौन सा वार्षिक प्रतियोगिता कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी इससे प्राप्त होती है। बालकों को भी प्राप्त होती है, शिक्षकों को भी प्राप्त होती है। 9 नंबर मौखिक अभिव्यक्ति में वृद्धि होती है। मैंने इसके पहले कहा कि किसी भी समाचार पत्रों में प्रकाशित आलेख, लेख, लघु कथा ही नहीं बल्कि समाचार पत्रों पर भी हम लोग समूह चर्चा के द्वारा हिंदी भाषा शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तो जब हम समूह चर्चा की बात करेंगे, बालक क्या करेगा? सोच विचार करके प्रश्नों का उत्तर देगा, सोच विचार करके उस पर अपने विचारों को देगा, हमारे उत्तरों को देगा। इसमें क्या होगा उसका कि मौखिक अभिव्यक्ति में उसकी वृद्धि होगी। संकोच से संकोचशील बालक लघु कथा पढ़ेगा, कहानी पढ़ेगा, पत्रिकाओं में उपन्यास पढ़ेगा, छोटी छोटी लघु कथा, लोक कथा को पढ़ेगा, और जब उसको हम अपने विचार प्रकट के लिए बोलेंगे, कहानी में क्या शिक्षा मिलती है, कुछ प्रश्नों को पूछेंगे, तो उसमें मौखिक अभिव्यक्ति की वृद्धि होगा। और आते हैं चिंतन एवं तर्क शक्ति की क्षमता का विकास। 10वां नंबर में है 10 चिंतन एवं तर्क शक्ति की क्षमता का विकास। तो कैसे होगा चिंतन एवं तर्क शक्ति की क्षमता का विकास? तो मैंने अभी एक उदाहरण भी दिया है यहाँ पर, जस्ट आपको कि शहर का तापमान, यहाँ मैंने लिखा है, आप ध्यान देंगे, शहर का तापमान 42 डिग्री पहुंचा, जल का भीषण संकट। इस पर हम प्रश्न का निर्माण करेंगे या समूह चर्चा करेंगे, तो बालक सोचेगा कि जल संकट क्यों, जल के स्रोत कौन कौन से हैं, नदियों का जल क्यों सूख जाता है, और उस पर वो अपना तर्कपूर्ण उत्तर देगा, चिंतन करेगा, तर्कपूर्ण उत्तर देगा। हम बोलेंगे जल और पर्यावरण में क्या संबंध है, और वो विचार करेगा, सोचेगा, गहनतापूर्वक विचार करेगा और प्रश्नों का उत्तर देगा। या हम अगर बात करें समूहों में, चर्चा समूह में, अगर समूह में बांटकर भी चर्चा करवाएंगे तो सभी बालक उस पर विचार करेंगे और तर्कपूर्ण उत्तर देंगे। तो ये 10 महत्व है, मैंने बताया, निम्नलिखित 10 महत्व है, 1 से लेकर मैंने 10 तक बता दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। ये होती है पत्र पत्रिकाओं का परिचय एवं हिंदी भाषा शिक्षण में पत्र पत्रिकाओं की बाध्यता।
आज के लिए समाप्त होता है।